श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। वराह क्षेत्रान्वर्ती आदित्य तीर्थ का प्रभाव। खंजरीट की कथा। सुत जी कहते हैं, भगवान वराह के मुखारविंद से वराह क्षेत्र की महिमा, गुण स्तुति और जात्यंतर परिवर्तन की शक्ति सुनकर पृथ्वी देवी का हृदय आश्चर्य से भर गया। अतः उन्होंने भगवान नारायण से कहा, प्रभु, वराह क्षेत्र में मरा हुआ प्राणी न चाहने पर भी मनुष्य जन्म पाने का अधिकारी हो जाता है। अतः निस्संदेह यह क्षेत्र बहुत पवित्र है। प्रभु, अब आप वहां का कोई दूसरा प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। देवेश्वर, मैं यह जानना चाहती हूँ कि शास्त्रों में वहां गायन वादन करने, नृत्य एवं जागरण करने, गोदान, अन्नदान और जलदान करने, सम्यक प्रकार से स्नान करने अथवा गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से आपकी पूजा करने का क्या फल होता है? जप और यज्ञ आदि अन्य कर्म करने से शुद्ध मन वाले प्राणी वहां किस गति को प्राप्त करते हैं? भगवान, आप अपने भक्त को सुख पहुंचाने के विचार से यह सब प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह बोले, देवी, यह कथा अत्यंत पुण्यप्रद और सुख देने वाली है। पहले इस गोकर्व क्षेत्र में एक खजरिट, इसे ममोला या धोबिन चिड़िया भी कहते हैं, खजरिट पक्षी रहता था। उसने एक बार बहुत से कीड़ों को खा लिया। फलतः वह अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर मरणासन हो गया और इसे सूकर क्षेत्र में ही और इस सूकर क्षेत्र में ही गिर पड़ा। इतने में ही बहुत से बालक इधर उधर से दौड़ते हुए, खेलते हुए वहां पहुंचे और उस शिथिल गात्र पक्षी को देखकर कहने लगे, हम लोग इसे पकड़ेंगे। फिर उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया। कोई कहता यह मेरा है और कोई कहता कि मेरा। इस प्रकार खेल खेल में ही उनसे उनमें झगड़ा होने लग गया और महान कलह कोलाहल मच गया। तब तक एक बालक ने उसे उठाकर गंगा के जल में फेंक दिया। साथ ही कहा, भाई, यह तुम्ही लोगों का है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। वसुंधरे, इस प्रकार वह मृत खंजरिट खंडरिच पक्षी गंगा के जल में भली भांति भीग गया। जहां वह गंगा में पड़ा था वह आदित्य तीर्थ था। फिर तो वह उस तीर्थ के प्रभाव से अनेक उत्तम यज्ञ करने वाले धन एवं रत्न से परिपूर्ण किसी वैश्य के घर में उत्पन्न हुआ। वसुंधरे, वह रूपवान, गुणवान, विवेकी, पवित्र तथा मुझ में भक्ति रखने वाला पुरुष हुआ। सुवर्ते, इस प्रकार उस बालक के 12 वर्ष बीत गए। एक बार जब माता और पिता सुख से बैठे हुए थे, उन पर उस गुणी बालक की दृष्टि पड़ी। उसने पृथ्वी पर सिर झुका रख कर उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हो तो मुझे एक वर देने की कृपा करें। मेरी प्रार्थना यह है कि आप दोनों मेरे मनोरथ में किसी प्रकार की बाधा न डालें। पिताजी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, आप मेरे गुरु हैं। जैसा आप कहेंगे वही होगा। देवी अपने पुत्र की यह बात सुनकर दंपति हर्ष से भर गए और उन्होंने सुंदर नेत्रों वाले बालक से यह बात कही, पुत्र, तुम जो जो कहोगे और जो कुछ तुम्हारे हृदय में बात हो, हम लोग वह सब कर देंगे। बस अब तुम विश्वास पूर्वक बोलो। पुत्र, हमारी 3000 गाय हैं जो सभी खूब दूध देती हैं। तुम जिसे चाहो
उसे उन्हें दे सकते हो। तुम जिसे चाहो उसे इन्हें दे सकते हो, इसमें लेश मात्र विचारने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम चाहो तो हमारा व्यापार का काम बहुत विख्यात है, उसका भी सारा अधिकार तुम्हें सौंप दूं। तुम न्यायपूर्वक उसकी व्यवस्था करो अथवा मित्रों को धन बांट दो। पुत्र, तुम धन धान्य रत्न आदि जिसे जो भी चाहो उसे दे सकते हो, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है। हम अच्छे कुल तथा जाति में उत्पन्न बहुत सी सुंदरी भली कन्याओं को भी विवाह विधि के द्वारा तुम्हें प्राप्त करा सकते हैं। सौम्य, यदि तुम्हारे मन में जैसे पूर्व के वैश्य लोग वेद में कहे हुए विधान के अनुसार यज्ञ करते थे, वैसे यज्ञ की इच्छा हो तो तुम उसे भी कर सकते हो। वैश्य का कर्म खेती है। इसके लिए 8-8 बलवान बैलों द्वारा चलने वाले 100 हल की हल भी हमारे पास हैं। फिर तुम और क्या पाना चाहते हो? जितने ब्राह्मणों को भोजन कराकर तुम तृप्त करना चाहते हो, यह कार्य तथा अन्य कुछ कार्य भी जैसे चाहो वह सब स्वेच्छानुसार संपन्न कर सकते हो। वसुंधरे, अपने पिता माता पिता की बात सुनकर उस धर्मात्मा बालक ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे कहने लगा, गोदान से इस समय मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, न मित्रों के विषय में ही मुझे कोई चिंता है। मुझे विवाह या यज्ञ के फल भी अभिष्ट नहीं है। मैं व्यापार का काम करूं, खेती और गौरक्षा में मेरा समय व्यतीत हो अथवा संपूर्ण अतिथियों का सत्कार करूं, इन बातों के लिए भी मेरे हृदय में कोई आसक्ति नहीं। पिताजी, मेरे मन में तो बस भगवान नारायण के क्षेत्र सोकर्व वराह क्षेत्र की ही एक प्रगाढ़ चिंता है। देवी, बालक के माता पिता दोनों ही मेरे उपासक थे। उन्होंने पुत्र की यह बात सुनी तो वे दोनों ही दुख में भरकर करुण विलाप करने लगे और कहने लगे, माता कहती है, बेटा, अभी तुम्हें जन्म में केवल 12 वर्ष ही बीते हैं। वत्स, भगवान नारायण की शरण में जाने की चिंता तुम्हें अभी से कैसे हो गई? जिस समय तुम्हें उसके योग्य आयु प्राप्त होगी तब उस विषय में विचार करना। अभी तो मैं भोजन लेकर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती चलती हूँ। पुत्र, तुम सोकर वराह क्षेत्र में जाने की बात अभी क्यों सोचते हो? तुम तो अभी दुधमुहे बच्चे हो। मेरे स्तन धन्य हैं जिससे सदा दूध स्रवित होता है और तुम उसे पीते हो। बेटा, तुमने अपने स्पर्श सुख की आशा लगाने वाली मुझ माँ के प्रति यह क्या सोचा? जब तुम रात में सोकर करवटें बदलते हो तो उस समय अब भी मुझे माँ माँ कहकर पुकारते हो। फिर वराह क्षेत्र जाने तथा नारायण के आश्रम की इस प्रकार की बातें क्यों सोचते हो? तुम जब खेलते हो तो अन्य स्त्रियां भी बड़े स्नेह से तुम्हारा स्पर्श करती हैं। वत्स, किसी ने भी कहीं खेल में, घर पर अथवा अपने परिजन में तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया। नौकरों ने तुम्हें कोई कटु वचन नहीं कहे। तुम्हें डरवाने के लिए भी मैंने कभी अपने हाथ में छड़ी नहीं ली। फिर पुत्र, तुम्हारे इस निर्वेद वैराग्य का कारण क्या है? वसुधे, माता की यह बात सुनकर उस बालक ने उससे मधुर वचन में कहा, माँ, मैं तुम्हारे गर्भ में रह चुका हूँ, तुम्हारे उदर में से ही मेरा जन्म हुआ है, तुम्हारी गोद में खेला हूँ, प्रेम से मैंने तुम्हारे स्तनों का पान किया है, धूल लगे हुए शरीर से तुम्हारी गोद में बैठा हूँ। मातः, तुम मुझ पर इतनी करुणा करती हो, यह तुम्हारे लिए उचित ही है। किंतु मेरी पूजनीय माँ,
तुम अब पुत्र संबंधी मोह का परित्याग करो। यह संसार एक घोर महासागर के समान है। यहाँ प्राणी आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग तो चले गए और कुछ लोग जा रहे हैं। कोई जीव दिखता है, फिर वह नष्ट हो जाता है और आगे कभी दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार कौन किससे जन्मा, कहाँ उसका संबंध हुआ, किसकी कौन माता है और कौन किसका पिता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। हजारों माता पिता, सैकड़ों पुत्र और स्त्रियां प्रत्येक जन्म में आते जाते रहते हैं। फिर वे किस किस के हुए या हम ही किसके रहे। अतः माँ, इस प्रकार की चिंता में पड़कर तुम्हें कभी भी सोच नहीं करना चाहिए। पुत्र की इस प्रकार की बातें सुनकर माता और पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः वह फिर बोले, बेटा, अहो, यह तो कड़ी मार्मिक बात है। पुत्र, इसका रहस्य बतलाओ। उनकी यह बात सुनकर वह वैश्य कुमार मधुर वाणी में अपने माता पिता से कहने लगा, पूज्यवरों, यदि इस गुह्य बात को सुनकर और विचार कर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको वरा क्षेत्र का रहस्य पूछना चाहिए और उसे सुनने के लिए सुकर्व क्षेत्र में ही पधारने की कृपा कीजिए, और वही यह गुह्य विषय आप लोगों को पूछना समुचित होगा। वहीं मैं अपनी भी एक आश्चर्यकारी बात बतलाऊंगा। पिताजी, सोकर्व क्षेत्र में एक सूर्य तीर्थ है। वहां पहुंच जाने पर यह बात बतलाऊंगा। इस पर दंपति ने पुत्र से कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बालक के माता पिता दोनों सुकर्व क्षेत्र तीर्थ में जाने का संकल्प किया। उन्होंने सब प्रकार के द्रव्य साथ में लिए और सुकर्व तीर्थ के लिए चल पड़े। कमल पत्र के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले उस वैश्य के नेता ने अपने जाने के पहले 20,000 गायों को ही सबसे आगे हकवाया। फिर उसके भी सभी परिजन द्रव्यों सहित प्रस्थित हुए। उनके घर में जो कुछ था सब कुछ उन्होंने भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। फिर माघ मास की त्रयोदशी तिथि के दिन पूर्वान काल में अपने सभी स्वजनों और संबंधियों को बुलाकर विधि पूर्वक शुभ मुहूर्त में उसने स्वयं भी यात्रा कर दी। भगवान नारायण का दर्शन होगा, इससे उनके मन में बड़ा हर्ष था। श्री हरि के प्रेम में प्रवाहित वे सभी लोग बहुत समय के पश्चात वैशाख मास की द्वादशी तिथि के दिन मेरे क्षेत्र में आ गए। वहां पहुंचने पर सभी ने विधि पूर्वक स्नान कर पितरों का तर्पण किया। उस वैश्य में उस वैश्य ने दिव्य वस्त्रों से विभूषित 20,000 गौओं को साथ ले लिया था और उन्हें भृंगुरस नामक व्यक्ति को सौंप कर आगे प्रस्तुत कर रखा था। उनमें से 20 गायों को वहीं दान कर दिया। इसी प्रकार वह प्रतिदिन बहुत से धन और रत्न दान में बांटने लगा। इस प्रकार अपने स्त्री पुत्र और स्वजनों के साथ उसके वहां रहते रहते सभी सस्य धान्य धन पौधों को संवर्धन और पालन करने वाली वर्षा ऋतु आ गई, जिससे कदम्ब, कुटज, कोरैया और अर्जुन नाम के वृक्ष पुष्पित हो गए। नदियों के गर्जन, मोरों के मधुर स्वर, कोरैया, अर्जुन और कदम्ब आदि वृक्षों की सुखद गंध और भौरों का गुंजन, पवन का प्रभाव, यह सब उस ऋतु की विशेषता थी। फिर शरद ऋतु का प्रवेश हुआ और अगस्त्य नक्षत्र का उदय हुआ। तालाबों के जल में स्वच्छता आ गई और उनमें कमल कुमुद आदि पुष्प खिल गए।
अन्य सुरमय कमल फूलों से भी सर्वत्र शोभा की वृद्धि होने लगी। अब शीतल सुगंध और परम सुखदायी वायु बहने लगी। फिर धीरे धीरे यह ऋतु भी समाप्त हो चली और कार्तिक महीने ने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। सुम्भ्रू सुरभु उस समय उस वैश्य दंपति ने स्नान कर रेशमी वस्त्र धारण किया और अपने पुत्र से कहा, पुत्र, हम लोग यहाँ 6 महीने सुख पूर्वक रह चुके। आज द्वादशी तिथि आ गई है। अब आप गोपनीय बात हम लोगों को अब वह गोपनीय बात हम लोगों को तुम क्यों नहीं बताते, जिसे तुमने यहाँ आकर बताने की को कहा था। देवी अपने माता पिता की बात सुनकर उस धर्मात्मा पुत्र ने उनसे मधुर वचनों में कहा, महाभाग, आपने जो बात पूछी है वह प्रसंग बड़ा रहस्यपूर्ण एवं गोपनीय है। इसे मैं कल प्रातः आप लोगों को बतलाऊंगा। पिताजी, आज यह द्वादशी तिथि है। इस पुण्य अवसर पर दीक्षित योगियों के कुल में उत्पन्न तथा विष्णु की भक्ति में तत्पर रहने वाले जो व्यक्ति दान करते हैं, वह भगवत कृपा से भयंकर संसार सागर को पार कर जाते हैं। वसुंधरे, इस प्रकार उन लोगों में परस्पर बात करते करते मंगलमयी रात्रि समाप्त हो गई और फिर दिन रात्रि की संधि का समय आ गया एवं सूर्य मंडल उदित हुआ। तब वह बालक यथाविधि स्नानादि से शुद्ध होकर रेशमी वस्त्र धारण कर शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि को प्रणाम कर माता पिता के दोनों चरणों को पकड़कर बोला, महाभाग, पिताजी, जिस प्रयोजन से हम लोग यहाँ आए हुए हैं तथा जो बात आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं एवं जिस गोपनीय बात को इस सुकर्व क्षेत्र में कहने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी, उसे सुनो। यह प्रसंग इस प्रकार है। मैं पूर्व जन्म में एक खजरिट खंडरिच पक्षी था। एक बार मैं बहुत से कीड़ों को खाकर अजीर्ण ग्रस्त होकर हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गया। उसी समय कुछ बालकों ने मुझे पकड़ लिया और खेल खेल में एक के हाथ से दूसरे लेते रहे। एक कहता, इसे मैंने देखा है, और दूसरा कहता, मैंने। इस प्रकार वे आपस में झगड़ने लगे। इसी बीच विवाद से ऊब कर एक बालक ने मुझे घुमाकर गंगा के आदित्य तीर्थ नामक स्थान के पर जल में फेंक दिया, जहां मेरे प्राण प्रयाण कर गए। यद्यपि मेरे मन में कोई अभिलाषा न थी, फिर भी उस तीर्थ के प्रभाव से मुझे आप लोगों का पुत्र होने का सौभाग्य मिला। इस प्रकार 13 वर्ष पूरे हो चुके। यही वह गोपनीय बात थी जिसे मैंने आपसे कह दी। इस पर माता पिता पुनः बोले, पुत्र, भगवान विष्णु के बतलाए जितने कर्म हैं उनमें तुम जिस जिस कर्म को करोगे उन्हें हम भी विधि पूर्वक संपन्न करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि घटमाला कर्म संसार से मुक्त करने के लिए परम साधन है। अतः वे सभी कुछ दिनों तक उसका आचरण करते हुए मेरी उपासना में संलग्न रहे। पर्याप्त धर्मानुष्ठान के बाद उनका नश्वर शरीर छूट गया और वे अपने धर्म के प्रभाव से तथा मेरे क्षेत्र की महिमा से संसार से मुक्त होकर श्वेत द्वीप में पधारे। जो लोग उनके साथ गए थे वे योग में निरत हो गए। उनके शरीर से कमल के समान गंध निकलती थी। देवी, मेरे क्षेत्र के प्रसाद से वे भी यथा योग्य आनंद का भोग करने लगे तथा इस क्षेत्र के प्रभाव से बहुत से प्राणी पशु योनि से छूटकर
श्वेत द्वीप में पहुंच गए। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है वह अपने 10 आगे और 10 पीछे के पुरुषों को तार देता है। मूर्ख, पापी, शास्त्र निंदक और चुगलखोर व्यक्तियों के सामने इसकी व्याख्या या पाठ नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों के समाज में अथवा अकेले एकांत स्थान में इसका अध्ययन करें, क्योंकि यह संपूर्ण संसार से मुक्त करने के लिए परम साधन है। अध्याय 138 समाप्त। भगवान के मंदिर में लेपन एवं संकीर्तन का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, देवी, मेरे मंदिर का गोमय से लेपन करने वाले को जो फल प्राप्त होता है वह ध्यान देकर मुझसे सुनो। मंदिर को लेपते हुए मंदिर को लीपते हुए मनुष्य जितने पग चलता है उतने हजार वर्षों तक वह दिव्य लोकों में आनंद करता है। देवी, यदि मेरा कोई भक्त व्यक्ति 12 वर्षों तक मंदिर लीपने का कार्य करता है तो वह धन और धान्य से भरे पूरे किसी शुद्ध एवं विशाल कुल में जन्म पाता है और देवताओं द्वारा अभिवंदित होता हुआ कुशदीप को प्राप्त करता है और वहां 10,000 वर्षों तक निवास करता है। शुभे देवी, जो मेरे अंतर्ग्रह का स्वयं लेपन करता है अथवा न्यायपूर्वक दूसरों से लेपन कराता है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, अब मैं गोबर की महिमा बताता हूँ, तुम उसे सुनो। मंदिर लीपने के लिए जो प्राणी किसी समीप के स्थान से अथवा कहीं दूर जाकर जितने पग चलकर गोमय लाता है वह गोबर को लाने वाला व्यक्ति उतने ही हजार वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाता है। स्वर्ग की अवधि समाप्त होने पर वह शालमली द्वीप में जन्म प्राप्त कर आनंद का उपभोग करता है और वहां 12,100 वर्षों तक निवास करता है। फिर वह भारतवर्ष में राजा होकर मेरा भक्त होता है तथा सभी धर्मज्ञों में वह श्रेष्ठ तथा मेरा उपासक होता है। अगले जन्म में भी अपने प्राक्तन संस्कार एवं अभ्यास के कारण पुनः गौ में ला करके मेरे मंदिर का लेपन करता है तथा उसके फल स्वरूप मेरे लोक को प्राप्त होता है। कोई गौ को स्नान करा रहा हो या गाय के गोबर से मेरे मंदिर का उपलेपन करता हो, उस समय जो व्यक्ति उसके पास जल पहुंचाता है वह उस जल की बूंदों के तुल्य सहस्त्रों वर्षों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहां से जब भ्रष्ट होता है तो वह क्रोंच द्वीप में जाता है और क्रोंच द्वीप से भ्रष्ट होकर भूमंडल पर धार्मिक राजा होता है। पुनः उसी पुण्य के प्रभाव से वह प्राणी मेरे श्वेत द्वीप में पहुंचता है। वसुंधरे, जो स्त्री पुरुष मेरे मंदिर में मार्जन कर्म करते झाड़ू लगाते हैं वे सभी अपराधों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में सम्मान पूर्वक निवास करते हैं तथा मार्जन के समय धूल के जितने कण उड़ते हैं उतने 100 वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करते हैं और वहां से च्युत होने पर वे शाक द्वीप को प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति वहां बहुत दिनों तक निवास कर फिर पवित्र भारत भूमि पर धार्मिक राजा होता है और सब प्रकार के भोगों को प्राप्त कर मेरी उपासना कर श्वेत द्वीप को प्राप्त होता है। देवी, अब तुम्हें कुछ अन्य बातें बताता हूँ, वह सुनो। जो प्राणी मेरी आराधना के समय पदगान करते हैं उन्हें जो फल प्राप्त होता है उसे बतलाता हूँ, तुम सुनो। गाए जाने वाले पद की पंक्तियों के जितने अक्षर होते हैं उतने हजार वर्षों तक गायक पुरुष इंद्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है। गायन में सदा परायण रहने वाला मेरा वह भक्त इंद्रलोक तथा रमणीय नंदन वन में
देवताओं के साथ आनंद करने के बाद जब वहां से च्युत होता है तो भूमंडल में वैष्णव कुल में जन्म पाकर वैष्णवों के साथ ही निवास करता है और वहां भी भक्ति के साथ मेरे यशोगान में संलग्न रहता है। फिर आयु समाप्त होने पर शुद्ध अंतःकरण वाला वह पुरुष मेरी कृपा से मेरे ही लोक में चला जाता है। पृथ्वी बोली, अहो, भक्ति संगीत का कैसा विस्मयकारी प्रभाव है। अतः अब मैं सुनना चाहती हूँ कि इस गायन के प्रभाव से कितने पुरुष सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। भगवान वराह कहते हैं, देवी, वराह क्षेत्र में मेरे मंदिर के पास एक चांडाल रहता था जो मेरी भक्ति में तत्पर रहकर सारी रात जागकर मेरा यशगान गाता रहता था। कभी वह सुदूर अन्य प्रदेश तक भ्रमण करते हुए मेरा भक्ति संगीत गाता रहता। इस प्रकार उसने उसने बहुत से संवत्सर व्यतीत कर दिए। एक समय की बात है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की रात में जब सभी लोग सो गए थे, उसने वीणा उठाई और भक्ति गीत गाते हुए भ्रमण करना प्रारंभ किया। इसी बीच उसे एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। चांडाल बेचारा निर्बल था और ब्रह्म राक्षस अत्यंत बली, अतः वह अपने को उससे छुड़ा न सका और दुख एवं शोक से व्याकुल होकर वह निश्चेष्ट सा हो गया। फिर उस ब्रह्म राक्षस से कहने लगा, अरे, मुझसे तुम्हारा क्या अभिष्ट सिद्ध होने वाला है जो तुम इस प्रकार मुझ पर चढ़ बैठे हो। उसकी यह बात सुनकर मनुष्यों के मांस के लोभी ब्रह्म राक्षस ने चांडाल से कहा, आज 10 रातों से मुझे कोई भोजन नहीं मिला है। ब्राह्मण ने मेरे ब्रह्मा ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेज दिया है। आज मैं मज्जा मांस और रक्तों से भरे पूरे तेरे शरीर का भक्षण करूंगा, इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। वसुंधरे, चांडाल मेरे गुणगान के लिए लालाहित था। उस व्यक्ति ने ब्रह्म राक्षस से प्रार्थना की, महाभाग, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ब्रह्मा ने तुम्हारे खाने के लिए ही मुझे भेजा है, परंतु परम प्रभु की भक्ति में संपन्न होकर परम प्रभु की भक्ति से संपन्न होकर इस जागरण में मैं देवाधिदेव जगदीश्वर के पदगान के लिए समृत्यु हूँ, समुत्सुक समुत्सुक हूँ। अतः वन में उनके आवास स्थल के पास जाकर संगीत सुनाकर मैं लौट आऊं, तब तुम मुझे खा लेना, परंतु इस समय मुझे जाने दो, क्योंकि मैंने यह व्रत धारण कर रखा है कि निशित आधी रात में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति संगीत सुनाया करूंगा। व्रत पूरा होने पर तुम मुझे खा लेना। इस पर धूर्तार्थ ब्रह्म राक्षस कठोर शब्दों में बोला, अरे मूर्ख, क्यों ऐसी झूठी बात बनाते हो। तू कहता है कि तुम्हारे पास फिर मैं आऊंगा। भला इसे ऐसा कौन मनुष्य है जो मृत्यु के मुख में पहुंचकर फिर जीवित लौट जाए। तुम ब्रह्म राक्षस के मुख में पड़कर भी फिर जाने की इच्छा करते हो। चांडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं यद्यपि पहले के निंदित कर्मों के प्रभाव से इस समय चंडाल बना हूं, किंतु मेरे अंतःकरण में धर्म स्थित है। तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं धर्मानुसार पुनः निश्चित आऊंगा। ब्रह्म राक्षस अपने जागरण व्रत को पूरा कर मैं लौटकर यहीं अवश्य आऊंगा। देखो, संपूर्ण जगत सत्य के आधार पर ही टिका है, अन्य सब लोग भी सत्य पर ही आधृत हैं। ब्रह्मवादी ऋषियों ने सत्य के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। कन्या सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक ही दान की जाती है। ब्राह्मण लोग भी सदा सत्य ही बोलते हैं।
राजा लोग सत्य भाषण करने के प्रभाव से ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी सत्य के प्रभाव से ही सुलभ होती है। सूर्य भी सत्य के प्रताप से ही तपते हैं और चंद्रमा भी सत्य के ही प्रभाव से जगत को रंजित आनंदित करते हैं। मैं सत्यता पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास फिर न आऊं तो षष्ठी, अष्टमी, अमावस्या दोनों पक्ष की चतुर्दशी इन तिथियों में जो स्नान तक नहीं करता उसकी जो दुर्गति होती है वह गति मुझे प्राप्त हो। जो व्यक्ति अज्ञान तथा मोह में पड़कर गुरु और राजा की पत्नी के साथ गमन करता है उसे जो गति मिलती है वही गति यदि मैं फिर न लौटूं तो मुझे प्राप्त हो। मिथ्या यज्ञ करने वाले पुरुषों को तथा मिथ्या भाषण करने वाले लोगों को जो गति प्राप्त होती है वही गति यदि मैं पुनः न आ सकूं तो मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण का वध करने पर मदिरा पान चोरी और व्रत भंग करने पर मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है यदि मैं पुनः न लौटूं तो वह मुझे प्राप्त हो। देवी उस समय चांडाल की बात सुनकर वह ब्रह्म राक्षस प्रसन्न हो गया, अतः वह मधुर वाणी में कहने लगा, अच्छा तुम जाओ, नमस्कार। इस प्रकार अपने निश्चय में अडिंग चांडाल ब्रह्म राक्षस से ऐसा कहकर मेरे संगीत में तल्लीन हो गया। उसके नाचते गाते संपूर्ण रात्रि बीत गई। प्रातः काल होने पर जब वह ब्रह्म राक्षस के पास वापस चला तो इतने में कोई पुरुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उससे कहा, साधो तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हें तो उस ब्रह्म राक्षस के पास कदापि नहीं जाना चाहिए। वह ब्रह्म राक्षस तो श्वत श्व तक शव तक को खा जाता है, अतः तुम्हें वहां प्रत्यक्ष मृत्यु मुख में नहीं जाना चाहिए। चांडाल ने कहा, पहले जब मुझे ब्रह्म राक्षस खाने को तैयार था तब मैंने उसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं वापस आ जाऊंगा। सत्य का पालन करना परम आवश्यक है। इस पर उस पुरुष ने उसके हित की इच्छा से कहा, चांडाल वहां मत जाओ, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए सत्य त्याग का दोष नहीं होता। किंतु चांडाल अपने व्रत में अटल था, अतः वह मधुर वाणी से बोला, मित्र तुम जो कह रहे हो वह मुझे अभिष्ट नहीं है। मुझसे सत्य का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा व्रत अचल है। जगत की जड़ सत्य है और सत्य पर ही यह सारा संसार टिका है। सत्य ही परम धर्म है, परमात्मा भी सत्य पर ही प्रतिष्ठित है, अतः मैं किसी प्रकार भी असत्य का आचरण नहीं करूंगा। इस प्रकार कहकर वह चांडाल ब्रह्म राक्षस के पास चला गया और उसका सम्मान करते हुए बोला, महाभाग मैं आ गया हूँ, अब मुझे भक्षण करने में तुम विलंब न करो। तुम्हारी कृपा से अब मैं भगवान विष्णु के उत्तम स्थान को जाऊंगा। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार मेरे शरीर के इन अंगों को खा सकते हो। अब वह ब्रह्म राक्षस मधुर वाणी में कहने लगा, साधु वत्स साधु, मैं तुमसे संतुष्ट हो गया, क्योंकि तुम सत्य धर्म का भली भांति पालन किया क्योंकि तुमने सत्य धर्म का भली भांति पालन किया। चांडालों को प्राय किसी धर्म का ज्ञान नहीं होता, पर तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। भद्र, यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो विष्णु मंदिर के पास जाकर गत रात में तुमने जो गान किया है उसका फल मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, न तो खाऊंगा और न डराऊंगा। ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर चांडाल बोला, ब्रह्म राक्षस तुम्हारे इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा।
पहले मैं खाना चाहता हूँ, यह कहकर अब तुम भगवत गुणानुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? चांडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला, बस तुम अपने एक पहर के गीत का ही पुण्य मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और स्त्री पुत्र के साथ तुम जीवित रह सकोगे। इस पर उस चांडाल को गीत के पुण्य का लोभ था, अतः वह बोला, ब्रह्म राक्षस में संगीत का फल नहीं दे सकता। तुम अपने नियम के अनुसार मुझे खा जाओ और मनोविलक्षित रुधिर का पान कर लो। अब वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, तात, तुमने जो विष्णु के मंदिर में गायन कार्य किए हैं, उनमें से केवल एक गीत का ही फल मुझे देने की कृपा करो। तुम्हारे इस एक गीत के फल से मैं तर सकता हूँ और अपने परिवार को भी तार सकता हूँ। इस पर चांडाल ने उसे सांत्वना देते हुए आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, ब्रह्म राक्षस, तुमने कौन सा विकृत कर्म किया है, जिस दोष से तुम्हें ब्रह्म राक्षस होना पड़ा? तुम मुझे बताओ। ब्रह्म राक्षस बोला, मैं पूर्व जन्म में चर्क गोत्रीय सोम शर्मा नाम का एक यायावर ब्राह्मण था। मुझे यद्यपि वेद के सूत्र और मंत्र कुछ भी ठीक ठीक ज्ञात न थे, फिर भी यज्ञादि कर्म कराने के में लगा रहता था। लोभ और मोह से आकृष्ट होकर फिर मैं मूर्खों का रोहित्य कहने करने लगा, उनके यज्ञ हवन आदि का कार्य कराने लगा। एक समय की बात है कि जब मैं संयोगवश एक 5 रात्र संज्ञक यज्ञ करा रहा था कि इतने में ही मुझे उदरशूल उत्पन्न हुआ और मेरे प्राण निकल गए। उसकी पूर्णाहुति नहीं हुई, अतः मेरी यह स्थिति हुई है। उस दूषित कर्म के प्रभाव से ही मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। मैंने उस यज्ञ में मंत्रहीन, स्वरहीन और नियम विरुद्ध प्रांग प्राग वंश आदि की स्थापना की थी। हवन भी अविधि पूर्वक ही कराया। उसी कर्म दोष के परिणाम स्वरूप मुझे यह राक्षसी योनि प्राप्त हुई है। अब तुम अपने गीत का फल देकर मेरा उद्धार करो। विष्णु गीत के पुण्य द्वारा अब मुझ अधम को शीघ्र ही इस पाप से मुक्त कर दो। देवी, वह चांडाल एक उत्तम व्रती व्यक्ति था। उसने ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर उसके वचनों का सहर्ष अनुमोदन किया, साथ ही बोला, राक्षस, यदि मेरे गीत के फल से तुम शुद्ध मना एवं कलेश मुक्त हो सकते हो तो लो। मैंने अत्यंत सुंदर स्वरों से जो सर्वोत्कृष्ट गान किया है, उसी का फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जो पुरुष श्री हरि के सामने इस गीत संगीत का गान करता है, वह लोगों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों से भी तार देता है। ऐसा कहकर उस चांडाल ने उस गीत का फल ब्रह्म राक्षस को दे दिया। अद्रे, फलतः वह ब्रह्म राक्षस तत्काल एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा जान पड़ता था मानो वह शरद ऋतु का चंद्रमा हो। मेरे गुण युक्त गीतों का फल अनंत है। देवी, यह मैंने भक्ति संगीत के गायन के श्रेष्ठ फल का वर्णन कर दिया। जिस व्यक्ति के एक शब्द के प्रभाव से मनुष्य संसार सागर से तर जाता है। अब जो वाद का फल होता है उसे बताता हूँ। उसकी सहायता से वशिष्ठ ने देवताओं से शबला गौ को प्राप्त किया था। शंपा, झांप और ताल अथवा उनके संयोग प्रयोग से मनुष्य 9,900 वर्षों तक कुबेर के भवन में जाकर इच्छा अनुसार आनंद का उपभोग करता है। फिर वहां से अवकाश मिलने पर झांप और तालों से संपन्न होकर स्वतंत्रता पूर्वक मेरे लोक को पहुंच जाता है। अब
जो मनुष्य मेरी आराधना के समय नृत्य करता है, उसका पुण्य कहता हूँ सुनो। उसके फल स्वरूप वह संसार बंधन को काट कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। जो मानव जागरण करके गीत और वाद के साथ मेरे सामने नृत्य करता है, वह जम्बू द्वीप में जन्म पाकर राजाओं का भी राजा होता है और संपूर्ण धर्मों से संपन्न होकर वह संपूर्ण पृथ्वी का रक्षक होता है। मेरा भक्त मुझ में मुझे पुष्प और उपहार अर्पण कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, जो सत्कर्म के पथ पर पैर रखकर मेरी उपासना करता है तथा जो पुष्पों को लाकर मेरे ऊपर चढ़ाता है, वह महान उत्तम कर्म का संपादन कर लेता है, अतः वह मेरे लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। वसुंधरे, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इसका पाठ करता है, वह अपने पूर्व की 10 तथा आगे होने वाली 10 पीढ़ियों को तार देता है। मूर्खों एवं निंदकों के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। यह धर्म के परम धर्म और क्रियाओं में परम क्रिया है। शास्त्र की निंदा करने वाले व्यक्ति के सामने कभी भी इसका कथन नहीं करना चाहिए। जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं तथा जिनमें मुक्ति की अभिलाषा है, उनके सामने ही उसका पठन पाठन करना चाहिए। अध्याय 139 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।